अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में जिस तरह से मुज़ाकरात की गर्मा गर्मी दिखाई जा रही थी, वो अचानक बगैर किसी नतीजे के मुअत्तल हो जाना ये एक बड़ा हैरान कुन था। इस्लामाबाद में होने वाले खुफिया मुज़ाकरात ने आलमी सियासत में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। इत्तलात के मुताबिक सेरीना होटल को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था, सिक्योरिटी सख्त की गई और अमरीकी व ईरानी वफूद के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। ये वही मकाम था जहां तकरीबन 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त आला सतही मुज़ाकरात हो रहे थे। ये मुज़ाकरात तकरीबन 21 घंटे जारी रहे, लेकिन जब अमेरिकी वफूद वापस रवाना हुआ तो कोई बाज़ाब्ता मुआहदा सामने नहीं आया, कोई बाज़ाब्ता मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने नहीं आई। तहम चंद घंटों बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों फरीक मुआहदे के करीब पहुंच चुके थे, मगर आखिरी लम्हात में इख्तलाफात सामने आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुजव्वज़ा मुआहदे में एक बड़े पैकेजेस पर बात हो रही थी। अमेरिका की तरफ से मुतालबा था कि ईरान कम से कम 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी बंद करे। अल जजीरा ने भी लिखा कि ईरान ने कहा कि वो यूरेनियम अफजूदगी को 5 साल तक के लिए मुअत्तल कर सकता है, लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और इसरार किया कि 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा तर्क करना पड़ेगा, अपनी अहम जोहरी तनसीबात को ख़त्म करना पड़ेगा, ज़्यादा अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करना पड़ेगा और खित्ते में मुसल्लह ग्रोहों की माली इमदाद बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा आबने हरमस का कंट्रोल खत्म करना पड़ेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान को बड़ी रियायतें देने पर आमादा था, जिनमें पाबंदियों का खात्मा, आलमी निज़ाम में दोबारा शमूलियत और मुमकिना इक़्तिसादी ताउन भी शामिल था। ईरान की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, उसमें तकरीबन $6 अरब के मंजमद असासों की वापसी, तमाम पाबंदियों का खात्मा, पुरअमन जोहरी प्रोग्राम का हक बरकरार रखना और आबनाए हरमस पर ईरानी किरदार को तस्लीम करना और जंग बंदी को लिबनान तक तोसी देना शामिल था। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हो गई थी। एक पाकिस्तानी सफारतकार ने इसे 80% कामयाब करार दे दिया, यानी ज़्यादातर नुकात पर इत्तफाक हो चुका था, सिर्फ चंद ही बुनियादी मसाइल बाकी थे। इख्तलाफात बुनियादी तौर पर 3 नुकात पर सामने आए। पहला, यूरेनियम अफजूदगी की मुद्दत, जहां अमेरिका 20 साल तक चाहता था जबकि ईरान कम मुद्दत पर इसरार कर रहा था। दूसरा, मौजूदा यूरेनियम जखीरा, जिसे अमेरिका ईरान से बाहर मुंतकिल करना चाहता है जबकि ईरान इसे मुल्क के अंदर ही कम सतह पर लाने की तजवीज़ दे रहा था। तीसरा मसला आबनाए हरमस और लिबनान से मुताल्लिक था। अगरचे मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए, लेकिन सफारती ज़राए का कहना है कि मुसव्वदा अब भी मौजूद है और सालिसी की कोशिश जारी है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र इस खला को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी को बरकरार रखा जा सके। रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि दोनों फरीक मुकम्मल तसादुम से गुरेज चाहते हैं और इसीलिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक गैर दस्तखत शुदा दस्तावेज मौजूद है जिसके ज़्यादातर नुकात तय हो चुके हैं और बाकी रह जाने वाले चंद फीसद नुकात ही फैसला करेंगे कि खित्ते में जंग बंदी बरकरार रहती है या दोबारा कशीदगी बढ़ेगी। यूं इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात ख़त्म ज़रूर हो गई है, लेकिन इसके नताइज अभी बाकी हैं और अगला दौरे मुज़ाकरात इसी मुसव्वदे से शुरू होने का इम्कान है। अमेरिका का ईरान के साथ एक मेज़ पर आना ये खुद बदलती हुई आलमी हकीकत की अलामत है। जब बड़ी ताकतें बराह रास्त बातचीत पर आ जाए तो इसका मतलब है कि दबाव की हिकमत अमली अपनी हद को पहुंच चुकी है और अब हल सिर्फ मुज़ाकरात में तलाश किया जा सकता है। मुमकिन है कि आज इख्तलाफात बाकी हों, लेकिन ये भी हकीकत है कि जब फरीक मुश्तरका मुसव्वदे तक पहुंच जाए तो मुस्तकबिल के मुआहदे का रास्ता बंद नहीं रहता। इसीलिए कई तज्ज़ियाकार यही समझते हैं कि इस्लामाबाद में मुआहदा ना हो सका, लेकिन ये वो मोड़ है जहां से अमेरिका और ईरान की कशीदगी टकराव से मुज़ाकरात की तरफ मुंतकिल हो चुकी है और यही तब्दीली आने वाले महीनों में खित्ते की सियासत का रुख तय करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ने के मान अपना खैर।